नमस्कार, मैं भावना सिंह। एचबीएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में विस्तार से जाने से पहले जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मध्य प्रदेश से एक और गैंगरेप का मामला आया सामने। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। हजारीबाग में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीटीसी चौक से कोर्रा तक प्रभात फेरी निकाली गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 11 जनवरी को एक महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दी। महिला गंभीर हालत में है। महिला को उपचार के लिए रीवा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की कुछ वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है और वह अपने दोनों बच्चों का पेट पालने के लिए छोटी सी दुकान चलाती है और झोपड़ी नुमा मकान में रहती है। बीती रात 3 लोग पानी मांगने के बहाने आए थे और महिला ने जब पानी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। ये जो परिजन है ये हमारी बुआ लगती हैं। हम सीधी जिले से आए हुए हैं। इनको एक घटना हो गई है। 3-4 लोगों ने मिल के इनके साथ गलत काम किया और इनके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया इन्होंने वो कर दिया था। फिर इनको मैंने एडमिट करवाया था अपने सीधी जिला में, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया रीवा के लिए। अभी भी इनकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा और अभी लगे हुए हैं डॉक्टर बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट में उन्होंने लोहे का रॉड वो कर दिया था, इन्वॉल्व कर दिया था। तो क्या है कि उनके आँख में जो है इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टरों का कहना है कि आँख में थोड़ा क्रैक आ गई है, आँख फट गई है। तो वही अभी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के वक्त ये कहाँ थी? ये मतलब अपने घर में इनका 2 घर बना हुआ है। तो एक घर मतलब घर से जहाँ पर प्रॉपर हम लोग का घर है इनका, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये अपने घर के 5 किलोमीटर दूर जो घर दूसरा घर बना हुआ है वहाँ गई हुई थी। तो रात में तकरीबन 8:30 साढ़े 9 के बीच में 5-6 लोगों ने 4 व्हीलर के साथ आया और लगभग ये भी जब उस समय इनकी हालत कुछ ठीक थी, बोलने लायक थी, तो इन्होंने बताया था कि मतलब वो लोग शराब वराब भी पिए थे। पहले मारपीट किए, मारपीट करने के बाद फिर उसके बाद इन्होंने गलत काम किया। उन्होंने आरोपी कहाँ के ये परिचित हैं? ये सब आस ही पास के 2-4 किलोमीटर के सभी एरिया के वो लोग हैं, जिनमें से अभी 2-3 लोगों को पकड़ गए हैं। 5 या 6 लोग थे और कुछ अंधेरे का समय तो वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो कुछ लोग बाहर भी खड़े थे और कुछ लोग अंदर थे। तो 5-6 लोगों में अभी 3 लोग पकड़ गए हैं, 3-4 लोग। कितने बजे घटना है? ये परसों रात की 8:30 से 9:30 के बीच की घटना है। जब और मौके वारदात पर हम लोग गए थे, हम लोग को जानकारी मिली 2 घंटे बाद, क्योंकि जो 5 किलोमीटर दूर पड़ता है जिस जगह थी जो, तो हम लोग को जाने में गाड़ी के साधन व्यवस्था करने में समय लग गया। तो हम लोग पहुँचे 11 बजे बाद इनके पास। कौन है? ये हमारी बुआ लगती हैं। अच्छा नहीं, चार गिरफ्तार हो गए, आरोपी भी गिरफ्तार नहीं वो तो गिरफ्तार हो गया। क्या कुछ घटना आपके संज्ञान में आई है? नहीं घटना तो मैं बोल रहा हूँ तो फिर पूछ रहे हो। 2 दिन पहले भी व्यक्ति के साथ हाँ तो उसमें गिरफ्तारी हो गई। तब कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी तो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ पता चलेगा तो करेंगे। गैंगरेप घटना क्या घटना सर? कितने लोग किसने बोला ऐसे वाला प्रकरण प्लीज आप ऐसे वाला प्रकरण में आता नहीं, पब्लिक से अच्छा नहीं। 4 गिरफ्तार हो गए, आरोपी भी गिरफ्तार कर वो तो गिरफ्तार हो गया। क्या कुछ घटना आपके संज्ञान में आई है? गोपालगंज डीएम और एसपी ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। वाहन जांच के दौरान खुद ट्रक की तलाशी ले रहे थे। बताया जा रहा है कि यूपी से बिहार में शराब आ रही थी। गोपालगंज के वर्तमान डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी बिहार बॉर्डर पर यूपी से बिहार के लिए भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। डीएम और एसपी ने इसे संज्ञान में लेते हुए खुद ही कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंचकर चेकिंग चालू की। चेकिंग के दौरान डीएम और एसपी के दौरान भारी मात्रा में शराब से लदे ट्रक के साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवाओं के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का अत्यधिक लगाव होने के कारण उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य विभाग हजारीबाग के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीटीसी चौक से कोर्रा तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया।
जिसमें मिशनरी कार्य के दुराचार को नाटक के माध्यम से बताया गया। मौके पर नगर महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख नितेश कुमार मोदी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें भारत माता के जगत गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करने का सामर्थ्य युवा वर्ग में होने की उनकी दृढ़ आस्था रही थी। छात्रों का समाज में योगदान, युवाओं का कर्तव्य और व्यक्तित्व निर्माण पर अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। आज हम हजारीबाग ज़िले के बाबू गांव कुर्रा चौक पे स्थित है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के जिन्होंने एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति के सुगंध विदेशों में बिखेरने के लिए विख्यात है। ये इतिहास, दार्शनिक और साहित्य में प्रखंड विद्वान थे। तो आइए, भारत युवाओं का देश है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। भारत सरकार स्वामी जी के जन्म दिवस को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। तो आज देखते हैं युवा स्वामी जी के जन्म दिवस पर क्या बोलती है, उनकी क्या राय है। नितेश कुमार। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? स्वामी विवेकानंद जी की युवाओं से काफ़ी अपेक्षाएं थी। उनकी दृढ़ आस्था रही कि युवाओं जो हैं सो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चले। वो जाने कि उनकी सनातन संस्कृति कितनी महान थी। वो चाहते थे कि पूरे भारत का विश्व में नाम हो, भारत एक अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। इसी के लिए हम सभी युवा आज स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को बताते हुए PTC से कोर्रा तक आएँ और किस तरह हम उनके आदर्शों पर चल सके, किस तरह उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचा सके, ये हमारा आज का संकल्प था। विवेकानंद जी के किन संदेशों को आप जीवन में उतारना चाहते हैं या युवाओं को उतारना चाहिए? जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी बातें कहे थे, उसमें से एक बात है कि उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने ये बात इसलिए कहा था ताकि सभी लोग जागे और अपनी लक्ष्य की ओर चलते रहे निरंतर जब तक उनकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते अपने लक्ष्य की बातों को और वो रुक जाते हैं अपने लक्ष्य में। इसलिए उन्होंने फिर से बार बार एक ही बात कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति पढ़नी और समझनी ही नहीं चाहिए, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के जैसा धारण भी करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और अपने वाणी को विराम देना चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पुकारती 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 माँ भारती, पुकारती 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 माँ भारती। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।